मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश अनुसार भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में मंदसौर कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई। आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून 2025 के विषय में आज जिला कांग्रेस कार्यालय मंदसौर में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता व मंदसौर नीमच के मीडिया प्रभारी श्री समर सिंह, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सिसोया, जिला संगठन मंत्री राजेश सिंह रघुवंशी, जिला कांग्रेस प्रवक्ता श्री राजनारायण लाड़, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रूपल सचेती उपस्थित थे। प्रदेश प्रवक्ता श्री सिंह ने बताया कि यह कानून न केवल किसानों के लिए अन्यायपूर्ण है, बल्कि बड़े व्यापारियों और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने की एक सुनियोजित साजिश है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देश में किसान आत्महत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार का ये निर्णय किसानों की समस्याओं को और गहरा करेगा। ये कानून कृषि भूमि को जबरन हड़पने का रास्ता खोल सकता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय किसान पूरी तरह बेबस हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में किसानों पर बढ़ते अत्याचार प्रदेश में किसानों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मंदसौर जिले में किसान प्रभुलाल मेघवंशी को न्याय की मांग करने पर प्रशासन ने प्रताड़ित किया और उनकी फसल व 200 संतरे के पेड़ नष्ट कर दिए। नीमच जिले में सीमांकन की मांग करने वाले एक बुजुर्ग किसान को थाने में भूखा प्यासा 6 से 7 घंटों तक बैठाए रखा गया। सिंगस्त क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए कहा सरकार द्वारा संतों के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास के नाम पर जमीन लेने की बात कही जा रही है, जबकि 13 अखाड़ों के संतों का स्पष्ट कहना है कि उनके पास पहले से ही पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। सिंगस्त मेला 2028 के लिए शासन जिस स्थान पर भूमि उपलब्ध करवाएगा, वहां अखाड़े अपनी व्यवस्था कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के अधिकारों और इस काले कानून के विरोध में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रभात फेरियां, गांव के चौपालों पर चर्चा, जन जागृति कार्यक्रम और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक कि सरकार इस कानून को पूरी तरह वापस नहीं ले लेती है। लेकिन वास्तविकता और धरातल की स्थिति यह है कि किसानों पर जितने अत्याचार आज हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, इतने कभी नहीं। मैं बात बताना चाहूंगा कि हाल ही में एक जमीन अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण जो है विधेयक पास हुआ है, जिसके अंदर किसानों की जमीन ली जा रही है बिना किसी मुआवजा के। और ये उस अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाती है, जिसमें रोलेट एक्ट 1919 जो अंग्रेजों ने भारत के लोगों के शोषण करने का था, तो डायरेक्ट कन्विक्शन होता था, सीधे कन्विक्शन हो किया जाता था। राहत पयामी जी इस बारे में अधिकृत स्टेटमेंट दिया है। नहीं, अभी आप बात कर रहे हैं सड़क पर लड़ाई लड़ने की। हमारे जितने पार्षद वगैरह हैं वो भी सदन के अंदर अपनी आपकी बात कर रहा हूँ, जीतने के बाद तो सिर्फ सदन के अंदर की बात करने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए हमारी तरफ से अधिकृत लोग हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, पार्षद हैं, दूसरे सब। और राजेश जी आप ये देखिए, आप एक मिनट रुकिए। आप नहीं दे रहे हैं, नगर पालिका की 0 सेवाएं हैं, उसके बावजूद सड़कें। ऐसा नहीं है, सारे मुद्दों पे सदन में लड़ाई हमारे नेता प्रतिपक्ष लड़ रही है। आप नहीं, ऐसा नहीं है। समय समय पर जिन चीजों के बारे में विरोध कराना है वो लोग करवाते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि उसके बारे में रूपरेखा बनाई जाएगी, करेंगे। 1 साल फिर निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज एक दिन निकलना, साल मेरा सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस से एजेंडा आ गया। आपकी जो पीड़ा है ना, हमारी पीड़ा नहीं है, मेरी पत्रकार की पीड़ा नहीं है। सुनो तो, व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, मैं शहर का भी नहीं हूँ। अरे मेरी बात सुनो आप। अरे आपकी पीड़ा समझता हूँ, मैं समझता हूँ आपकी पीड़ा। सुनो, आपको कह रहा हूँ वो सुनो। आपकी पीड़ा समझता हूँ, मेरी बात सुनो, उसके बाद आप बोलना। उठा रहे हो ना, ये हर आदमी की बात है और हर आदमी की आवाज है। और आप ये वाली बात हमारे सामने इसलिए कर रहे हो कि आप चाहते हो कि कांग्रेस एक जवाबदार विपक्ष की भूमिका निभाए। हम इस बात को समझते हैं, आप ये मत समझो कि हम आपकी बात। कांग्रेस का आदि पार्षद ये शहर का जो विकास है वो सारे पत्रकारों का भी विकास, सारे पत्रकारों की भी सोच है
कि शहर का विकास हो, आम नागरिकों की भी सोच है कि शहर का विकास हो, इसलिए आप सब ये लोग बात उठा रहे हैं। और ये आपकी ये जितनी भी उम्मीदें हैं उस पर कांग्रेस पूरी तरह खरी उतरेगी, मैं आपको याद वचन देके जा रहा हूं। कैसे उतरेगी? उससे मैं सहमत हूं। आपने जो बात कही है उसका जवाब देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं हम तय करेंगे कि नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष और पार्षद 1 महीने में एक बार आप लोगों के साथ प्रेस से रूबरू हों। सदन में नहीं आ रहा। ये कोई जवाब हुआ है? हम तय करेंगे ना, ये कोई जवाब हुआ है? नहीं, हम तय करेंगे कि आपकी ये जो नगर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं नहीं, हमारा उनका आपको हर ये प्रश्न का कांग्रेस का है। जवाब बात यही है, कांग्रेस की तरफ से आपको मिलेगा। हम ये सुनो, हम बोल रहे हैं आपसे, नेता आपके जिला के आप हमारी बात तो सुन लो, पहले अपना इश्यू खत्म हो जाए। ये जो प्रदेश कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद पूरा हो जाए। आप जो भी बात करोगे उन सब बातों का जवाब मतलब आपकी बात सुनो और जनता के मुद्दे नहीं करना है, किसानों को सारा अन्याय। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रवक्ता समर सिंह जी मंदसौर मुख्यालय पे आए और प्रदेश कांग्रेस के संदर्भ में जो किसानों के भूमि अधिग्रहण बिल 2025 भाजपा सरकार लेके आई है उसके विरोध में कांग्रेस का जो मत है उसको उन्होंने आज पत्रकारों के सामने व्यक्त किया है। और कांग्रेस, उन्होंने बताया है कि कांग्रेस जो है वो किसानों की लड़ाई जमीन से लेकर कोर्ट तक लड़ेगी और किसानों के साथ किसी भी स्तर पर भाजपा सरकार को भेदभाव नहीं करेगी। हमारे विधायक विधानसभा में उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा संगठन और जो जनप्रतिनिधि हैं वो जमीनी स्तर पर ये वाली लड़ाई लड़े। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहाँ कहती है कि किसान देशी है, वहीं पर इस प्रकार के जो कार्य भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के तुगलकी फरमान, इस प्रकार के काले कानून भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरुद्ध लेकर आ रही है, उस किसान के विरुद्ध जो कि पहले से दबा पिछला है, वो किसान जिसकी पेट जो है पीछे चिपक चुका है, वो किसान जो कभी यूरिया, कभी डीएपी, कभी खाद, कभी नकली बीज और इन सब चीजों से परेशान है। कभी बारिश नहीं होती, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, ऋण, बीज और इसके अंदर इसका जीवन जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद में जो व्यक्ति जो इतना दबा कुचला है, किसान हमारा जो अन्नदाता इस प्रदेश का, देश का, उसके प्रति इस प्रकार का रवैया भारतीय जनता पार्टी का बहुत शर्मनाक है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन बिल है उसको आप अगर समझे व्यापक तौर के ऊपर तो ये जमीन छीनने का बिल है और ये जो अंग्रेजों के समय में इतनी अत्याचार नहीं हुए जितने अत्याचार आज किसानों पर मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। इसको लेकर आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? इसके द्वारा हम लोग किसान प्रभात फेरियां निकाली जा रही है, किसानों को जो इनके हक और अधिकार की बातों को समझाया जा रहा है, उनको अवगत कराया जा रहा है कानून से और हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हक और अधिकार की लड़ाई में उनके आगे खड़े हुए हैं, दीवार बन के खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस कानून को, मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार इस कानून को वापस ले। प्रभात फेरी के माध्यम से नहीं होता तो आगे क्या कदम लेगा? देखिए, प्रभात फेरी तो अभी एक पहली चीज है जो कि उज्जैन में होना शुरू भी हो गई है। हम वहां पर चूंकि उज्जैन के अंदर जो है लैंड एक्विजिशन का पहला मामला आ भी गया है और ये अधिनियम बनने से पहले ही वहां पर हो गया था कि हम कुछ 8-10 गांवों की जो जमीन को सरकार जो है सिंहस्थ के नाम पे लेना चाहती, परमानेंट जो है उसका कंस्ट्रक्शन करके। लेकिन वहां पर जब साधु संतों से मीटिंग के अंदर बात की, उनसे जब बैठक में हमने पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया है। 13 जो अखाड़ों के महंतों ने साफ इनकार कर दिया है कि हम किसानों की हाय लेकर किसी भी प्रकार की जमीन की आवश्यकता हमको नहीं है और हमारे पास में पहले से पर्याप्त जमीन है। क्योंकि आप लोगों को विदित होगा इस चीज का कि जो जितने भी अखाड़े सिंहस्थ में आते हैं उनके पास में अपनी अपनी खुद की निजी जमीनें होती हैं, उनको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसको है? आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सरकार को आवश्यकता है। आज वो जमीन जो है किसानों से ले लेंगे जिसका कोई मुआवजा उनको नहीं दिया जाएगा और उसके बाद में उसको जब किसी उपयोग की नहीं है ये बताकर, उसको अनुपयोगी बता के सरकार किसी उपयोग की नहीं, तो या तो उस पर कॉलोनी काट जाएगी, भू माफियाओं के हाथों दे दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर जो है उद्योगपतियों को दिया जाएगा। ये एक साजिश हो सकती है उद्योगी घरानों की कि आप देखिए कि दुनिया के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी कोई जगह किसी गांव में नहीं होगी जहाँ पर 94 रुपए और 80 रुपए 94 रुपए की जमीन मिलती है स्क्वायर फीट में। लेकिन वहीं पर मुंबई, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के अंदर जहाँ पर करोड़ों रुपए का भाव होता है जमीन का, वहां पर कोड़ियों के दाम जो है उनको दे दी जाती है। तो ये जो पूरा खेल है, जमीन का खेल है, भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है और किसानों के हक के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से तत्पर है। चाहे वो किसी भी समय पर अगर किसानों को आवश्यकता रहेगी कांग्रेस पार्टी की तो हम उनके आगे एक दीवार बन के खड़े रहेंगे सरकार के बीच। मेरा नाम समर सिंह।